आज मैं वॉइस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वॉइस तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन वॉइस पर जो है कि कुछ आज चर्चा कर लेंगे हम लोग वॉइस के अबाउट, कि वॉइस में जो है प्रैक्टिस करा देता हूँ। आप लोगों को मैं पढ़ाया था और प्रैक्टिस भी करवाया था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से मैं प्रैक्टिस करा दूँ आप लोगों को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वॉइस में हम लोग देखेंगे आज कि कैसे जो है कि हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव चेंज करेंगे। तो हम पहला एक सेंटेंस लेते हैं, है ना। तो पहला एक सेंटेंस लेता हूं मैं। कविता राइट्स ए लेटर। कविता राइट्स ए लेटर। कविता राइट्स ए लेटर। ये देखिए, ये एक्टिव हुआ, आप देख ही रहे हैं। कौन सा वाक हुआ? एक्टिव हुआ। एक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि जो राइट्स करने वाला है, जो लिखने वाला है, वो क्या है? सब्जेक्ट हमें मालूम, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या करना है कि इसका ये हुआ एक्टिव वॉइस में। कौन सा वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है ना, क्योंकि ये एक्टिव है, देख ही रहे हैं आप। अब देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे? पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करना है? ऑब्जेक्ट को पहले लेते आना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पहले आ गया ए लेटर, है ना। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको ये एक चीज ध्यान देना है, कौन सा टेंस में है। तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है? ये है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो पैसिव वॉइस मैंने बताया था कि अगर आपका जो है कि जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रहेगा, जिस सेंटेंस में है उसी सेंटेंस में रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा? फॉर्म चेंज होगा, है ना। एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में बदल जाएगा, है ना। एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट की प्रधानता रहता है और पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की प्रधानता रहता है। तो अब जो है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और असर्टिव है। सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। तो असर्टिव है तो असर्टिव ही रहेगा, है ना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। तो ए लेटर, ओके। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे? ए लेटर इज, क्या हो जाएगा? रिटन। ए लेटर इज रिटन। मैंने बताया था कि पूरे पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगता है। पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज करेंगे। तो ए लेटर इज रिटन बाय, क्या हो जाएगा? कविता। ए लेटर इज रिटन बाय कविता। ओके, समझ में आ रही है आप लोगों को कि एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, अब एक अगला लेते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं हम लोग। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग इज, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। ओके, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। अब देखना है कि ये कौन सा फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में है कि नहीं है, पहले देखिए आप। यहाँ पे आ गया ए सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता वाला वाक्य किस में रहता है? पैसिव में रहता है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता वाला वाक्य क्या हो जाएगा? पैसिव में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? पैसिव वॉइस हुआ, है ना। अब इसका क्या करना है? हम लोगों को एक्टिव बनाना है। तो दोनों तरह का सवाल आएगा आपका एग्जाम में। एक्टिव को पैसिव में बदलना है और पैसिव को एक्टिव में बदलना है। तो अब ये पैसिव है, इसको एक्टिव में बदलेंगे। एक्टिव में बदलने के लिए मैंने बताया था कि जो बाय है, डूअर जो है, एजेंट जो है, उसको क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। उसको क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो सीता क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सीता क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में आएगा। तो इज यहाँ लगा हुआ है, इज लगा हुआ है तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट टेंस होगा। इज लगा हुआ है तो क्लियर है कि ये प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस का भी कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, मैंने बताया था कि इज लगा रहेगा, यहाँ पे बीइंग तो लगा हुआ है नहीं, तो बीइंग रहता तो कंटिन्यूअस होता, सिर्फ इज लगा हुआ है तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो सीता क्या जाएगा? सीता सिंग्स ए सॉन्ग। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें, नहीं है तो भी कमेंट करें। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम एक और कोर्स लेते हैं, जैसे डू आई टीच। डू आई टीच इंग्लिश। चलिए ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाना है तो मैंने फिर बता रहा हूं, सिंपल सा रूल है कि सेंटेंस को एक्टिव वॉइस है उसको पेसिव वॉइस में बदलना है। ओके, तो एक्टिव वॉइस क्या आता है? जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो वह होता है एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो वह होता है पेसिव वॉइस। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस सब्जेक्ट की प्रधानता दिख रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एक्टिव वॉइस होगा। ये तो क्लियर हो गया। और मैंने दूसरा बात बताया था कि सिर्फ जो है कि फॉर्म बदलेगा, एक्टिव फॉर्म से पेसिव फॉर्म बदलेगा, लेकिन टेंस वही रह जाएगा, सेंटेंस वही रह जाएगा। तो टेंस जो है वही रहेगा। तो यहाँ पे कौन टेंस है? ये वाक्य किस टेंस में है? डू आई टीच इंग्लिश। तो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, और दूसरा देखिए कौन सा वाक्य है? ये सेंटेंस जो है किस में है? ये है आपका इंट्रोगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा पैसिव फॉर्म में भी। तो इसलिए इसको बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, है ना। यहाँ पे देखिए टीच क्या है? वर्ब, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश होगा, तो इंग्लिश को पहले आप लिख लीजिए, इंग्लिश। ओके, अब देखिए इसको हम लोग बनाना है क्या? इंट्रोगेटिव। पेसिव भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव में होगा। तो पेसिव इंट्रोगेटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इज लगाएंगे। क्लियर है? पेसिव इंट्रोगेटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इज लगाएंगे। तो क्या जाएगा? इज इंग्लिश। ओके, इज इंग्लिश टाउट, TAUGHT, टाउट बाय मी। देखिए इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रह गया, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रह गया। सिर्फ चेंज क्या हुआ है? फॉर्म चेंज हुआ है। एक्टिव में है, एक्टिव से पेसिव में हो गया। ये आपका एक्टिव हुआ, ओके, और ये आपका पेसिव हो गया। समझ में आ रहा है कि कोई भी सेंटेंस है ना, सेंटेंस जिस सेंटेंस में है या नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रह जाएगा, असर्टिव है तो असर्टिव ही हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ और सिर्फ होगा तो वह होगा आपका फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म से पेसिव में जाएगा, पेसिव फॉर्म से एक्टिव में जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे अगला क्या है आपका? मोना, मोना abused, मोना abused them। ओके, मोना abused them। तो इसमें आपको पहले देख लीजिए कौन सा फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। तो मोना, मोना क्या है? सब्जेक्ट है, और जहां पे सब्जेक्ट की प्रधानता होगी वह क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक्टिव हुआ। ओके,
अब इसका देखिए पैसिव कैसे निकालेंगे हम लोग। पैसिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला ये बात देख लेते हैं कि ये जो है कौन सा टेंस में है। मोना अब्यूज्ड देम, अब्यूज्ड क्या है, V2 या V3 है। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद V2 या V3 आए, वैसे तो V2 आना चाहिए, लेकिन V2 और V3 लगभग सबका एक समान होता है। तो मोना अब्यूज्ड, तो ये जो है सेंटेंस आपका किस टेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस में है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कौन सा है, तो क्लियर है कि असर्टिव है ये, तो क्लियर है कि इसका जब पेसिव बनाएंगे तो सिंपल पास्ट टेंस ही रखेंगे और असर्टिव है तो असर्टिव ही रखेंगे। तो लेकिन चेंज क्या होगा, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज होगा। जैसे अभी देखते हैं, मोना क्या है, सब्जेक्ट है, अब्यूज्ड क्या है, वर्ब है, और देम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले लेते आएंगे। ऑब्जेक्ट देम का क्या हो जाएगा, दे में बदलेगा। ओके ठीक, तो दे अब्यूज्ड है यहाँ पे, तो इसका सिंपल पास्ट टेंस में ही रखना है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या जगह, दे है तो वाज नहीं लगेगा, वेयर लगेगा, दे वेयर अब्यूज्ड, V3 ही रह जाएगा, अब्यूज्ड बाय मोना। ओके, दे वेयर अब्यूज्ड बाय मोना, ये इसका पेसिव फॉर्म हो गया। अब देखते हैं अगला एक और लेते हैं, आई हैड डन इट, आई हैड डन इट, आई हैड डन इट। ये देखिए, ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस में है, मतलब कौन सा टेंस में है, पहले ये देखते हैं। आई हैड डन इट, ये आप देख रहे हैं किसमें है, हैड लगा हुआ है, हैड है तो पास्ट होगा, क्लियर है, हैड है तो पास्ट होगा। पास्ट का कौन सा आ जाएगा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, हैड है, हैड के बाद V3 रहेगा, मैंने बताया था हैड के बाद V3 रहेगा। हैड किसका है, पास्ट टेंस का है, हैड के बाद V3 आ रहा है, तो डन आया, डन क्या है, डू डिड डन, V3 आ गया, तो आपका जो ये क्या हो जाएगा, पास्ट तो हुआ ही, पास्ट का कौन सा हो गया, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब हम जो है कि ये चीज देख लेते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट है, डन क्या है, वर्ब है, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका अब हम लोग क्या करेंगे, पेसिव बनाएंगे। ओके, इसका क्या करेंगे, पेसिव बनाएंगे। पेसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे। ओके, तो इट हो गया। अब देखिए, इट हैड बिन लगाएगा, हम बताए थे कि इसमें जो है कि आप जैसे ही इसका पेसिव बनाइएगा तो इसमें बिन लगेगा, इट हैड बिन, V3 ही रहेगा, डन बाय मी हो जाएगा। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। और आप लोग जो है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस और पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आता है, और आसानी से आपका 3 मार्क्स का तीनों मार्क्स मिल जाएगा, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं पांचवा नंबर देख लेते हैं, राहुल इज प्लेइंग लूडो। एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, राहुल इज प्लेइंग लूडो, राहुल इज प्लेइंग लूडो, क्लियर है। तो अब है क्या, इज है तो प्रेजेंट होगा, ये तो क्लियर है, हम जैसा बता रहे हैं उसी तरह से ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका गड़बड़ होगा। इज है तो प्रेजेंट टेंस होगा, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे V4 लगा हुआ है, ING, तो प्रेजेंट का कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, लूडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका तो क्लियर है कि ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, इसको पेसिव बनाना है। इसको क्या करना है,
पेसिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लूडो, लूडो इज। बताए थे कि जब ही पेसिव बनाइएगा, पेसिव का स्ट्रक्चर में इज के बाद क्या जुटेगा, बीइंग जुटता है। क्लियर है, लूडो इज बीइंग, है ना, वर्ब 3 ही रहेगा, ये तो क्लियर है। प्लेड बाय राहुल। तो मैं आज 5 सेंटेंस का प्रैक्टिस कराया हूं। वॉइस में एक्टिव से पेसिव बनाना है, पेसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। हम जो है कि आज आपको ज्यादातर सेंटेंस कराए, एक ही सेंटेंस कराए हैं पेसिव से एक्टिव, बाकी सारा हम कराए हैं एक्टिव से पेसिव। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिए और बनाइए, और किसी भी तरह का अगर समस्या हो तो कमेंट कीजिए, है ना। और आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एक एक पॉइंट को बढ़िया से बताते चलूंगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और हिंदी माध्यम से जो भी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद।